नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 25 अगस्त 2020 और 25 अगस्त 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा विशेषकर उन प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकती है जो आगामी कुछ महीनों में होने वाली हैं, विशेषकर राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग आदि। अपनी संपूर्ण तैयारी को बनाने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो के अंत में आपसे एक विशेष प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पिछले वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न था, राजस्थान के किस स्थान पर विश्व स्तरीय अभिलेखागार का उद्घाटन किया गया है? उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर या कोटा? इसका सही उत्तर था 2 नंबर विकल्प बीकानेर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जो भी आगामी वीडियो बनाए जाएं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हम प्रारंभ करते हैं अपनी आज की विशेष वार्ता को। पहला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान की किस महिला का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है? विकल्प हैं गीता कुमारी, नसीमा बानो, रीना कुमारी या पूनम कुमारी। इसका सही उत्तर है नंबर 1 गीता कुमारी। शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा देश में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसके तहत पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करने वाले 47 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। भारत के 153 शिक्षकों में से 47 शिक्षकों का चयन हुआ है। इसमें राजस्थान के बाड़मेर के कवास क्षेत्र में स्थित शिक्षाकर्मी गीता कुमारी का चयन किया गया है। इन्होंने विद्यालय के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन भी दान में दे दी थी और विभिन्न नवाचारों के माध्यम से ये वर्तमान समय में विद्यार्थियों को शिक्षित करने में सहयोग कर रही हैं। अब हम बात करते हैं बाड़मेर की, जिसकी स्थापना 13वीं सदी में भरड़ राव ने या भरड़ देव ने की थी। इसका पूर्व नाम है मालानी क्षेत्र। यदि अपन इसके मुख्य स्थलों की बात करें तो बाटाडू का कुआ, जो कि रेगिस्तान का जल महल कहलाता है, आसोत्रा का ब्रह्म मंदिर, जो कि राजस्थान का दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर है, तिलवाड़ा का मल्लीनाथ जी का मेला, जो कि एक लक्खी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से शिव तहसील में गरीबनाथ जी की गुफा भी प्रसिद्ध है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू का मंदिर बाड़मेर में ही स्थित है, जिसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, और राजस्थान की पहली ओरण पंचायत ढोक भी बाड़मेर में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पुनर्विवाह के पश्चात तीसरी संतान होने पर राज्य कर्मचारियों को दंडित नहीं करने का प्रावधान किया गया है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 राजस्थान। राजस्थान में अब पुनर्विवाह के पश्चात यदि तीसरी संतान होती है तो राज्य कर्मचारियों को दंडित नहीं करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए सरकार ने सेवा नियमों में बदलाव किया है। 18 अगस्त 2020 को राजस्थान के कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार जून 2002 के बाद अगर किसी कार्मिक के पुनर्विवाह के पश्चात तीसरी संतान होती है तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले राज्य कर्मचारियों को तीसरी संतान होने की स्थिति में पदोन्नत नहीं किया जाता था। उसकी एसीपी रोक दी जाती थी, पदोन्नति को रोक दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब उनको पदोन्नति मिलेगी तीसरी संतान होने की भी, लेकिन पुनर्विवाह के पश्चात। इसके बाद है अगला प्रश्न, राजस्थान के किस होटल को वाओ अवार्ड एशिया 2020 से सम्मानित किया गया है? लेक पैलेस उदयपुर को, रामबाग पैलेस जयपुर को, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर को या राजमहल पैलेस जयपुर को? इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर को।
राजस्थान के जोधपुर के होटल उम्मेद भवन पैलेस को वाव अवार्ड एशिया 2020 से सम्मानित किया गया है। यह बेस्ट फॉर वेन्यू फॉर विग फेट वेडिंग्स डेस्टिनेशन इंडिया यानी 200 से अधिक मेहमानों के कैटेगरी के लिए चुना गया है। हम यदि बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर राव जोधा द्वारा 12 मई 1459 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी। यह सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है मेहरानगढ़ का किला, जसवंत थड़ा, उम्मेद भवन, अरना झरना मरु संग्रहालय आदि। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा जयपुर में सिटी पार्क व कोचिंग हब का हाल ही में शिलान्यास किया गया है? सीपी जोशी के द्वारा, कलराज मिश्र के द्वारा, गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा या अशोक गहलोत के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है अशोक गहलोत के द्वारा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 अगस्त 2020 को जयपुर सहित प्रदेश के लोगों को एक नई और कई सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने निवास पर राजस्थान आवासन मंडल की 25 परियोजनाओं का ऑनलाइन शुभारंभ व शिलान्यास किया। जयपुर के मानसरोवर के सिटी पार्क और प्रतापनगर में कोचिंग हब सहित 7 परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। वहीं 14 आवासीय योजनाएं व 4 मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। इसके बाद है जयपुर की यदि अपन बात करें, क्योंकि जयपुर में कोचिंग हब खोली गई है, तो जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वारा की गई थी। इसके वास्तुकार हैं विद्याधर। 1876 ईस्वी में राजकुमार वेल्स के आगमन पर राम सिंह द्वितीय द्वारा गुलाबी रंग से इसे रंगवाया गया था। यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का अवार्ड दिया गया और वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनने वाला यह भारत का दूसरा नगर है, दूसरी सिटी है। इससे पहले गुजरात के अहमदाबाद को भी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का अवार्ड प्रदान किया गया था। यदि अपन मुख्य आकर्षण की बात करें जयपुर के, तो आमेर का किला, जल महल, हवा महल, जंतर मंतर, नाहरगढ़ का किला, गोविंद देव जी का मंदिर यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा रहा अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? कोटा, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? सही उत्तर है नंबर 1 कोटा। राजस्थान के 32 सालों के लंबे इंतजार के बाद अभेड़ा स्थित बायोलॉजिकल पार्क अक्टूबर तक खोलने की तैयारी राजस्थान सरकार द्वारा की जा रही है। अभेड़ा स्थित बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान का सबसे बड़ा वो 5वां बायोलॉजिकल पार्क होगा। यह बायोलॉजिकल पार्क 126 हेक्टेयर में बना हुआ है और इस पार्क में 44 एक्लोंजर होंगे, जिसमें पहले फेज में 20 करोड़ की लागत से 7 एक्लोंजर बनाए जाएंगे, बाकी दूसरे चरण में बनाए जाएंगे। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा में स्थित है। कोटा की विशेष चर्चा करें तो उपनाम है शिक्षा नगरी, नंदग्राम, राजस्थान का कानपुर। राजस्थान का एकमात्र विभीषण जी का मंदिर कोटा कैथून में स्थित है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय भी कोटा में ही स्थित है। जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज, कोटा में चंबल नदी पर बहने वाले प्रमुख और महत्वपूर्ण बांध हैं। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में 1949 को कोटा को राजस्थान संघ में शामिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, किस झील के किनारे बर्ड पार्क निर्माण किया जा रहा है? आना सागर झील के किनारे पर, जय सागर झील के किनारे पर, फतेह सागर झील के किनारे पर या राज संबंध झील के किनारे पर? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 आना सागर झील के किनारे पर। राजस्थान के आना सागर झील के किनारे लेक फ्रंट डेवलपमेंट और बर्ड पार्क की स्थापना की जा रही है, यानी पक्षी उद्यान की स्थापना की जा रही है। आना सागर झील अजमेर में स्थित है।
राजस्थान के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस बर्ड पार्क की स्थापना की जा रही है, पक्षी पार्क की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कौशल मार्गदर्शन योजना की शुरुआत करने की घोषणा हाल ही में की गई है? गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा, राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा? इसका सही उत्तर है नंबर 2, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा कौशल मार्गदर्शन योजना का प्रारंभ करने की घोषणा की है, शुरू करने की घोषणा की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कौशल मार्गदर्शन योजना शुरू करने की घोषणा हाल ही में की है। इस योजना की घोषणा 2020 के बजट में कर दी गई थी। इस योजना के तहत कक्षा 11 में उत्तीर्ण होने के पश्चात प्रत्येक छात्र अपनी प्रतिभा व रुचि के अनुसार विशिष्ट प्रशिक्षण ले सकता है। तो इसके लिए छात्रों में कौशल विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, जागरूकता बढ़ाई जाएगी। इसके बाद है अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस विश्वविद्यालय के भवन का लोकार्पण ऑनलाइन किया है? महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय या राजर्षि भर्तृहरि विश्वविद्यालय? इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प, महाराज सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय। राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने महाराज सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के भवन का ऑनलाइन लोकार्पण किया है। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय का भवन 12.50 करोड़ रुपए की लागत में कुंभेर के चक सकीत्रा गांव में स्थापित किया गया है। 23 अगस्त 2020 को भवन के साथ साथ इस विश्वविद्यालय परिसर में बनने वाले संवैधानिक पार्क का भी शिलान्यास किया गया है। हम यदि बात करें भरतपुर की, तो राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहलाता है भरतपुर। इसको राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भी कहते हैं। पक्षियों का स्वर्ग स्थली भी बना हुआ है भरतपुर का घाना पक्षी विहार। भरतपुर की स्थापना 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने की थी। प्रमुख स्थल हैं केवला देव का घाना पक्षी विहार, बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य, लोहागढ़ का दुर्ग और डीग का किला मुख्य आकर्षण हैं भरतपुर के। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में दुर्लभ प्रजाति का पीले रंग का कछुआ हाल ही में देखा गया है? दौसा में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में? इसका सही उत्तर है नंबर 1, दौसा में। राजस्थान के दौसा शहर में दुर्लभ प्रजाति का पीले रंग का कछुआ हाल ही में देखा गया है। इससे पहले यह ओडिशा के बालेश्वर जिले के सुजानपुर में दिखाई दिया था। बहुत कम दिखाई देता है ये कछुआ। इस कछुए को भारतीय फ्लैप सेल कछुए के रूप में भी जाना जाता है। ये कछुआ भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार के दुर्लभ प्रजाति कछुओं के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के रामगढ़ बांध के लिए कौन सा अभियान हाल ही में चलाया गया था? विकल्प हैं, आओ पुनर्जीवित करें रामगढ़, रामगढ़ को पुनर्जीवित करें मिलकर, रामगढ़ को बचाना है या हमारा रामगढ़? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, आओ पुनर्जीवित करें रामगढ़। राजस्थान के रामगढ़ बांध के लिए आओ पुनर्जीवित करें रामगढ़ अभियान चलाया गया था। इस अभियान में राजस्थान की 2 सांसद भरतपुर से रंजीता कोहली और राजसमंद से दिया कुमारी जुड़ी हैं। ये बांध 759 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस बांध के लिए यदि विशिष्ट कार्य किया जाता है तो लाखों किसानों को लाभ हो सकता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहला हॉकी खेलो इंडिया केंद्र कहां स्थापित किया गया है? गाजुवास में, जयपुर में, सांगानेर में या पोखरण में? इसका सही उत्तर है नंबर 1, गाजुवास। राजस्थान में पहला हॉकी खेलो इंडिया केंद्र गाजुवास तारानगर, जो कि चूरू जिले में स्थित है, स्थापित किया गया है। इसे भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा खेलों के गैर आवासीय योजना में शामिल किया गया है और विशिष्टतया
राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर इस केंद्र की प्रशंसा भी की गई है। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड कंपनी ने एक रॉकेट विकसित किया है, आपको बताना है उसका नाम क्या रखा गया है। गरुण, पिनाका, तेजा या मारक। इसका सही उत्तर है नंबर 2, पिनाका। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड यानी ईईएल ने पिनाका रॉकेट को विकसित किया है, जिसका भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया गया है। पिनाका रॉकेट पहला रॉकेट है जिसे पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किया गया है। यह विकास केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा और आयुध निर्माण बोर्ड यानी ओएफबी पर पूर्णतया निर्भरता को हटा देगा। 19 अगस्त 2020 को पोखरण में एक फायरिंग रेंज में रॉकेटों का परीक्षण हुआ था। निजी क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के बाद इस प्रकार की रॉकेटों का निर्माण किया जा रहा है। पिनाक नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि भगवान शिव की धनुष का नाम पिनाक था और वो उस समय की सबसे अच्छी धनुष मानी जाती थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए एंटी माइक्रोबियल सूट यानी औषध तारा को विकसित किया है? डीआईएटी, डब्ल्यूएचओ, इसरो या आईआईटी दिल्ली? इसका सही उत्तर है नंबर 1, डाइट यानी डीआईएटी। उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान यानी डाइट ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए एंटी माइक्रोबियल सूट जिसका नाम औषध तारा रखा गया है को विकसित किया है। इस रोगाणु रोधी सूट में सुपर हाइड्रोफोबिक श्वास एंटीबाइक्रोयल आराम महसूस करने के गुण शामिल हैं। इस सूट में स्प्लेश प्रतिरोधी परीक्षणों को पार कर लिया है, यानी कि जो विशेषतया प्रतिरोधी क्षमताएं होती हैं जिसका परीक्षण किया जाता है उसको इसने पार कर लिया है, जो विनिमयन निकाय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं और इसमें किसी भी तरल पदार्थ को रोकने की बहुत अच्छी क्षमता है। डीआईएटी ने अपना पहला आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क भी लॉन्च किया जिसका नाम पवित्रापति है, जो वायरस को बेअसर करने का काम करता है। ई कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि पर यह उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा बाजारों में भी इसे आसानी से खरीदा जा सकता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, ट्राईफूड प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाने वाला है? खेल मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा या जनजातीय मामलों का मंत्रालय द्वारा? तो सही उत्तर है नंबर 4, जनजातीय मामलों मंत्रालय द्वारा। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड ट्राईफूड प्रोजेक्ट को लागू करेगा। सरकार ने आभासी तौर पर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर और महाराष्ट्र के रायगढ़ शहर में ट्राईफूड प्रोजेक्ट तृतीय प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ किया है। इस पहल को आदिवासी वन उत्पादकों द्वारा एकत्र किए गए लघु वनोपज यानी एमएफपी के उचित उपयोग और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासियों की आय में सुधार करने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय एमओएफपीआई के सहयोग द्वारा क्रियान्वित भी किया जा रहा है। अब है आज का अपना विशेष प्रश्न, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार राजस्थान की कौन सी नगर परिषद पहले स्थान पे रही है? सीकर, अलवर, गंगानगर या पाली? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।